बेटा जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने लिखना है u हमारे पास है 1 2 अप टू 20 तक। इसके बाद आपके पास जो है x है 1 3 7 9 15 18 20। उसके बाद y सेट हमारे पास है 1 3 5 से लेके 17 तक। उन्होंने आपसे कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है y माइनस एक्स, आपका ए पार्ट। y हमारे पास है 1 3 5 अप टू 17 तक, माइनस एक्स हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। दोनों सेट्स को आप माइनस करें, आपके पास रिजल्ट आएगा सिमिलर कैंसिल होने के बाद 5 11 13 एंड 17। ये दोनों के रिमेनिंग है, ठीक है। फर्स्ट में जो रिमेनिंग है हमने यहाँ पे लिख दिए, सेकंड में सिमिलर तो कैंसिल हो जाते हैं लेकिन रिमेनिंग हमेशा फर्स्ट सेट लिखे जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास है सेकंड में एक्स कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पहले हम एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यू सेट में से 1 2 3 अप टू 20 तक, माइनस एक्स हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। दोनों सेट्स को आप जो माइनस करेंगे रिमेनिंग आ जाएगा 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 एंड 19। ये रिमेनिंग आ गया आपके पास। अब अपने y का इंटरसेक्शन लेना है x कॉम्प्लीमेंट के साथ। y हमारे पास है 1 3 5 से लेके 17 तक। इसके बाद आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, x कॉम्प्लीमेंट के साथ। 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 एंड 19, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो आप देखिए कॉमन टर्म्स मोस्ट लिया। 5 आपके पास एक कॉमन आएगा, एक 11 आएगा, 13 आएगा और एक आपका 17 आएगा। आप कह सकते हैं कि हमारा ये बी पार्ट का आंसर है फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी के रिजल्ट से आप क्या कह सकते हैं कि हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल्स टू y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप लिखेंगे प्रूव्ड। ओके बेटा जी, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सेम आपके पास देखिए u गिवन है, a गिवन है, b गिवन है और आपको डिफरेंट पार्ट्स दे दिए सिंपलीफाई करने के लिए। हम इसमें से कोई से दो पार्ट्स करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई 5.3। u आपको गिवन है 1 2 3 4 अप टू 10 तक। a सेट आपको गिवन है 1 3 5 7 9। बी सेट हमें गिवन है 1 4 7 एंड 10। अच्छा, आप इसका जो है पार्ट नंबर कर लेते हैं, थर्ड पार्ट चलेगा। ये आपको पता है एक लॉ भी है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए यूनियन बी मींस के ए सेट आपके पास है 1 3 5 7 9। आपने इसका यूनियन लेना है बी के साथ। बी हमारा है 1 4 7 एंड 10। दोनों सेट के दरमियान जब आपने यूनियन लिया 1 3 4 5 7 9 और 10, ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मींस के आपने यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया। यू सेट हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस 1 3 4 5 7 9 एंड 10। दोनों सेट्स को माइनस किया। अब देखिए सिमिलर 1 सिमिलर है, 2 आएगा, 3 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, 6 आएगा, 7 माइनस, 8 आएगा, 9 माइनस, 10 माइनस, ठीक है। मीन्स कि हमारा आंसर आ गया 2 6 एंड 8। उसके बाद आपकी राइट हैंड साइड है, या आप कह सकते हैं ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। बेटा जी ए कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे, बी पार्ट बेशक आप फाइनली लिखिएगा। u में से a सेट माइनस कर देंगे। u हमारे पास है 1 से लेके 10 तक, माइनस a सेट हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। दोनों सेट्स को जब हमने माइनस किया आपके पास देखिए
दोनों सेट्स को माइनस करते हैं, 1 माइनस हो गया, आपके पास रिमेनिंग आएगा 2, 3 माइनस हो गया, 4 आएगा, 5 माइनस हो गया, 6 आएगा, 7 माइनस हो गया, 8 आएगा, ठीक है, 9 माइनस हो गया, तो आपके पास 10 आ गया। अच्छा, अब बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मींस कि u माइनस बी। u हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो 10 तक, और बी सेट हमारे पास है 1 4 7 10, 1 4 7 एंड 10। दोनों सेट्स को माइनस करते हैं, हमारे पास 1 माइनस हो गया, 2 3, 1 माइनस हो गया, आपके पास 1 माइनस हो गया, दोनों में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 माइनस हो गया, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 माइनस हो गया, 8 आएगा, 9 आएगा एंड 10 माइनस हो गया। ये हमारा आंसर था बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों के आंसर्स पर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया बी पार्ट। इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट का। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इसका आंसर आया 2 3 5 6 8 एंड 9। देखिए दोनों सेट्स में क्या कॉमन है हमारे पास, दोनों सेट्स में हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, 4 कॉमन नहीं आएगा हमारे पास। दोनों में 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। अच्छा, ए बी फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी के रिजल्ट से आप देखिए दोनों के आंसर सेम आए। हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 2। ये हमारा था पार्ट नंबर 3। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है b माइनस a का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। b कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट हमने जो यहाँ पे यूज किया है, मैं वही रिजल्ट यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर पेपर में आता है आपने दोबारा से b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले हम a पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर a पार्ट से पहले आप पहले b माइनस a करें, b में से a माइनस करें। b सेट हमारे पास है 1 4 7 एंड 10 माइनस a हमारे पास है, a हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। ये हमारे पास दो सेट से माइनस करते हैं। 1 सिमिलर है, 4 रिमेनिंग है फर्स्ट सेट का, 7 माइनस है, ठीक है, और 10, 4 एंड 10 b माइनस a। b माइनस a कॉम्प्लीमेंट मींस के u माइनस b माइनस a। यूनिवर्सल सेट मींस के 1 2 3 अप टू सो 10 माइनस b माइनस a इज 4 एंड 10। माइनस करें 1 2 3 4 माइनस हो गया 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा आंसर आ गया b माइनस a होल कॉम्प्लीमेंट का। ओके बेटा। अच्छा, राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है कि आपने b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है a के साथ। b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है a के साथ, ठीक है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि हमारा b कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट ये हो गया, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 2 3 5 6 8 एंड 9। यूनियन आपने ले लिया a सेट के साथ। a सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। दोनों का जब हमने यूनियन दिया, हमारा देखिए कंबाइन हमने लिखा 1 2 3 5 6 7 8 और 9। ये हमारा आ गया b का यूनियन आ गया a कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये हमारा फाइनली b का रिजल्ट आ गया फ्रॉम a एंड b। a और b के रिजल्ट से देखिए b माइनस a का होल कॉम्प्लीमेंट, देखिए 1 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 5 6 7 8 9 इक्वल्स टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। प्रूव्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है u गिवन है, a गिवन है और c गिवन है और कुछ कंडीशंस गिवन है। मैं एक पार्ट इसमें से आपको करवाऊंगी, पार्ट नंबर 4 ही चले कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। वो कह रहे हैं b यूनियन c का इंटरसेक्शन है a के साथ। आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं, b यूनियन c पहले कैलकुलेट करें, आंसर को a के साथ कर लें, या एट अ टाइम सबको लेके चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में ठीक है a b c सेट आपको गिवन है, आप लिखेंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन c। पहले आप a सेट लिखें। a सेट हमें गिवन है
1 3 5 7 और 9। किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हुआ, इसलिए यू यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेट आपको गिवन है। ए आ गया 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट डालें। बी हमारे पास है 1 4 7 10। अच्छा, यूनियन सी हमारे पास है 1 5 8 एंड 10। ब्रैकेट क्लोज। 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन ले लें 1 4 5 7 8 एंड 10। ये हमारे दोनों सेट्स का यूनियन आ गया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ले, 1 कॉमन है, ओके, 5 कॉमन है एंड 7 कॉमन है। ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ओके, इसको आप बच्चों फर्स्ट पार्ट कह लें, ए कह लें, बी कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं। इसकी राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ए हमारे पास है, ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 1 4 7 एंड 10। ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। उसके बाद आपको कह रहे हैं यूनियन डालें, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट डालें, अगेन ए लिखें 1 3 5 7 एंड 9 इंटरसेक्शन सी लिखिए। सी हमारे पास है 1 5 8 एंड 10। जो स्मॉल ब्रैकेट्स वाली कंडीशन है उसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, आप देखिए क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, 1 इंटरसेक्शन आ रहा है, 3 दोनों में नहीं है, 5 नहीं है, 7 आ रहा है एंड 9 इसमें और 10 नहीं आ रहा है, ठीक है। यूनियन आ जाएगा। इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लीजिए, 1 कॉमन है हमारे पास, 3 कॉमन नहीं है हमारे पास, 5 कॉमन है, 7 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इस इंटरसेक्शन सेट में नहीं आएगा, 9 यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे नहीं। इसका मतलब 1 और 5 आपके पास कॉमन है। दोनों सेट्स में जब हमने यूनियन लिया तो 1 5 सब कंबाइन एक सेट के अंदर लिखा, पर रिपीट हो रहा है लेकिन सेट के अंदर एक ही दफा आएगा। ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, डी मॉर्गन लॉ आपको प्रूव करने को कहा है, ए आपका एम्प्टी सेट है, बी आपके पास है प्राइम नंबर का सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, नेचुरल नंबर ए एम्प्टी सेट बी प्राइम नंबर। सोल्यूशन देखिए, यू आपके पास नेचुरल नंबर है जिसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू सोन। ए आपके पास एम्प्टी सेट है जिसे आपने इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। बी आपके पास पी है मीन्स प्राइम नंबर जिसे आप लिख सकते हैं 2 3 5 7 11 अप टू सोन। डी मॉर्गन 2 लॉज हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट लॉ प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए और बी का यूनियन ले लेते हैं। ए हमारे पास है, आपसे कहा है कि ए यूनियन बी, ए आपके पास एम्प्टी सेट है, बी आपके पास ये है, दोनों का यूनियन लिया तो ज़ाहिर सी बात है बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लिया तो यू में से आपने ए यूनियन बी को माइनस कर दिया, 1 2 3 अप टू सोन, -2 3 5 7 11 अप टू सोन। आपने दोनों को माइनस किया, सिमिलर कैंसिल होने के बाद फर्स्ट सेट के रिमेनिंग आपके पास 1 4 6 8 9 10 11 नहीं आएगा क्योंकि माइनस हो गया, 12 14 15 16 अप टू सोन, क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता, इनफाइनाइट सेट है। सेकेंड पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट है, यू में से आपने ए को माइनस कर दिया, यू सेट में से ए को एम्प्टी सेट है माइनस किया तो सारा यू सेट आ गया। बी सेट में यू में से बी माइनस किया, यू सेट है आपका 1 2 3 माइनस प्राइम नंबर का सेट जैसे 2 3, रिमेनिंग आगे 1 4 6 8 9 10 12। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन लिया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आंसर ये हो गया। दोनों का जब हमने रिजल्ट लिया तो हमारे पास आ गया 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 अप टू सोन। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए रिजल्ट आया, दोनों के आंसर सेम आगे से हम कह सकते हैं, हम कहेंगे ये प्रूव होगी कंडीशन। सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, एम्प्टी सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं आया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। जब हमने यू में से माइनस किया, कुछ भी माइनस नहीं हुआ हमारे पास, देखें आंसर आ गया 1 2 3, क्लियर। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के ये वही रिजल्ट्स है जो हमने फ्रॉम पार्ट नंबर
वन किए थे, वन पार्ट में जो हमने किए थे वही रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ किए। दोनों सेट्स के दरम्यान जब हमने यूनियन लिया हमारे पास देखिए रिजल्ट आ गया 1 2 3 4, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। 1 और 2 से हमने देखा कि हमारे दोनों लॉज जो है प्रूव हो गए। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने कहा है कि बाय वेन डायग्राम आपने जो है बाय वेन डायग्राम आपने प्रूव करना है जो भी दी हुई कंडीशन है। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में याद रखना है कि वेन डायग्राम तो चलिए हम बना लेंगे, लेकिन जो आपको कंडीशन गिवन है a माइनस बी या a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट प्रूव, पहले आपने इनके रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं कि a माइनस बी का क्या आ रहा है, b कॉम्प्लीमेंट का क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि आपने जो है ओके एक्सरसाइज आपकी है 5.3 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट में आपने आपसे कहा कि a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो आपने कैलकुलेशन कर ली इसकी कि a माइनस बी आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। a माइनस बी का रिजल्ट आ गया 179, b a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लेना है 179। दोनों के रिजल्ट से हमने देख लिया कि हमारा 1 और 2 से दोनों आंसर्स ठीक सेम आ गए। अब वेन डायग्राम आपकी बेटा जी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपके पास डिसजॉइंट सेट्स, एक होती है ओवरलैपिंग सेट और एक होती है सबसेट की कंडीशन, ठीक है। ये देखिए आपके पास 3 टाइप्स की होती है, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड सबसेट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि ए और बी ऐसे सेट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आपकी डायग्राम की शक्ल इस तरह की आएगी। जब आपके पास दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो तो आपकी शक्ल इस तरह की आएगी, ठीक है, कि आपकी डायग्राम की शेप ये होगी। जब आपके पास अगर ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, दोनों में से जो भी कंडीशन हो, अगर ए बी का सबसेट है तो आपने एक बड़ा मतलब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी में एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। आपने एक बड़ा सेट बनाना है तो उसको बी लेना है, उसके अंदर एक छोटा सा बनाएंगे जिसमें आप ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ओके, फिर आपके पास ये इंटरसेक्शन में भी है, यूनियन की कंडीशन में भी यही 3 कंडीशन है, इंटरसेक्शन में भी सेम यही होगा। अच्छा, आपने क्या करना है, अब आपने अपने यू ए और बी सेट को, जो आपको गिवन है यू ए और बी सेट, उनको देख के आपने देखना है कि भाई शेप किस तरह की है। आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखें, ए और बी ऐसे सेट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। आपके पास देखिए U और A सेट और B सेट, आपके देखिए A और B सेट में क्या क्या कॉमन है। अगर कॉमन है तो हमारी जो डायग्राम की शेप आएगी वो ओवरलैपिंग वाली आएगी। A और B में 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, इसका मतलब है हमारी जो शेप आएगी वो आएगी ओवरलैपिंग वाली। हमें रिजल्ट्स पता है, दोनों के रिजल्ट्स पता होना लाजमी है आपके पास। रिजल्ट्स हमारे आएंगे, आपने वेन डायग्राम बना लिए, वेन डायग्राम में आपने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं बाय वेन डायग्राम। वो प्रोसीजर करने के बाद बाय वेन डायग्राम लिखना है। आपने 2 रेक्टेंगल्स बना लिए सेम शेप की, ठीक है, सेम आपने डायग्राम बना ली। उसके बाद आपने एक पे दोनों में यू लिख दिया। अब डायग्राम की दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, हमारी आएगी ओवरलैपिंग वाली। आपने 2 सर्कल्स बनाने हैं ओवरलैपिंग के लिए, एक ए सेट के लिए एक बी सेट के लिए। ये जो आपका ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, इसमें आपने दोनों सेट्स के कॉमन लिखे हैं, कॉमन आएंगे 3 और 5। अच्छा, यहाँ पे भी 3 और 5 आ गए। ये हमने a माइनस बी के लिए बनाया और ये हमने a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के लिए बनाया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, a माइनस बी, a में आप देखिए इस सर्कल, a वाले सर्कल को देखिए 3 और 5 लिख लिया आपने, पीछे रिमेनिंग आपके पास क्या रह गए हैं 179। अब ये सारे u के अंदर आ रहे हैं, ये सारा पोर्शन u के अंदर आ रहा है। b सेट देखिए, b में आपने 3 और 5 लिख लिया तो आपके पास रह गया 2 4 और 8। सेम यहाँ पे भी 179 2 4 8। अगर आपको सिर्फ डायग्राम देके आपसे पूछा जाए कि a सेट के, आप कहेंगे 1 3 5 7 9। b सेट अगर आपसे पूछा जाए 2 3 4 5 और 8। इसी तरह a सेट और इसी तरह b सेट आपके पास आ गए। आपने क्या करना है, अब a माइनस बी का आंसर देखिए क्या था 179। आपने वो पोर्शन शेड करना है जिसमें 179 का रिजल्ट आ रहा है, वो आपके पास सिंपल ये वाला है। स्केल की मदद से आपने ऐसी लाइन लगानी है। बेशक आप ये जो डिजिट्स है ये पॉइंटर से ब्लैक से लिखें ताकि आपको वो लाइन के नीचे से नजर आए। अब जो शेडिंग पोर्शन है वो आंसर है a माइनस बी का और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। आप यहाँ पे लिखेंगे जिस टाइप की लाइंस लगाई है ना उसी टाइप की आपने यहाँ ब्लॉक में मेंशन करना है। शोज
माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, तो बेटा जी आप शेडिंग नीचे जो आपका लिखे ना शोज ए माइनस बी, जो शेडिंग पोर्शन में डिजिट्स है वो आपके पास आंसर है, अगर वेन डायग्राम को देखिए आपसे पूछा जाए। अच्छा ये तो हमारा हो गया। अब आप देखिए जो यू सेट में रिमेनिंग थे, हमने यू सेट को भी यूज नहीं किया, लेकिन आपने उसके रिमेनिंग यू सेट के अंदर सारा आ रहा है, 1 आ गया, 2 3 4 5 6 कहीं नहीं आ रहा, आप यहाँ पे 6 भी कहीं लिखेंगे। इसी तरह आपके पास जो है 10 कहीं नहीं आ रहा, वो भी आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। बेशक आप 6 और 10 यहाँ लिख लें, यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 10। अगर आपसे कहा जाए कि इस डायग्राम को लेकर यूनिवर्सल सेट बताएं, इसमें यू का इतना यूज नहीं था, मतलब कैलकुलेशन में था लेकिन शेडिंग में नहीं था, लेकिन यू आप नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो आपने ए बी सेट के बाद जो यू के रिमेनिंग है ना वो आपने साइड्स पे कहीं एडजस्ट कर लें। हमारे जो 4 पार्ट के जितने पार्ट्स हैं उनकी डायग्राम की शेप आएगी ओवरलैपिंग वाली, ठीक है, ओवरलैपिंग वाली शेप आएगी, उसमें आपने सब में सेम आएगी। लेकिन अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है ए और बी सेट डिफरेंट है, तो हो सकता है कि ए बी में कुछ कॉमन ही है, तो डायग्राम की शेप जो है वो डिसजॉइंट वाली आएगी, और फिर शेडिंग जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर के अकॉर्डिंग शेडिंग करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी सेम है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपने जो है पहले कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में देखें ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपने पहले ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा 6 और 10। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर आ गया, कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, फाइनली रिजल्ट आ गया दोनों का 6 और 10, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम में आप कैसे बनाएंगे कि आपने सेम आपकी डायग्राम ऐसी ही होगी, लेकिन शेडिंग पोर्शन आपका चेंज होगा, क्योंकि ए बी सेट जो सब में सेम है, सब में डिफरेंट ए बी सेट्स हो तो फिर हमारे पास देखिए बेटा डायग्राम की शेप भी चेंज आएगी। लेकिन इसमें हर क्वेश्चन में डायग्राम यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 7 9 1 7 है। आप देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा था 6 और 10, हमारा 6 और 10 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इस बाय वाले क्वेश्चन पे आ रहा है, अंदर ए पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। आप लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी डायग्राम है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ये हमारी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 6 और 10 आपने डायग्राम को जब शेड करना है तो आपने 100% जो है उसको इन्वॉल्व नहीं करना, आप स्केल की मदद से ऐसे करके लाइन बनाएंगे, लेकिन सर्कल के अंदर की लाइन नहीं आनी चाहिए। क्लियर? मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ। अगर डायग्राम को देख के आपसे पूछा जाए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो जो शेडिंग पोर्शन है ना वही आपका रिजल्ट, जो शेडिंग पोर्शन में डिजिट्स आ रहे हैं वो आपका आ रहा है 6 और 10, ठीक है। 6 और 10 आप कहेंगे शोज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, के हमारे पास जो शेडिंग पोर्शन है उसके रिजल्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट पार्ट भी सारे ऐसे ही हैं। अच्छा आपने क्या करना है, डायग्राम में 3 तरह की डायग्राम, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड सबसेट। अब आपके क्वेश्चन 4 में ए बी सेट सबकी सेम है, यू सेम है, तो डायग्राम सबकी ऐसी है, लेकिन शेडिंग सबकी चेंज है। शेडिंग वही पोर्शन करना है जो कि आपका आंसर है। कि वेन डायग्राम का ये मकसद होता है कि अगर आपको डायग्राम देके पूछा जाए ए सेट क्या है, बी सेट क्या है, आंसर ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, आप डायग्राम देके वो हमें आंसर बता सकें। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 यहाँ पे कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। उसमें आपके पास ए बी सेट। अच्छा आप ये देखिए 9th क्लास में दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, और अब आप जो है 5 चैप्टर में 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, जिसको आप कहते हैं कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एक्सरसाइज आपकी 5.4 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, ए आपको गिवन है ए बी, बी आपको गिवन है सी डी, और उन्होंने कहा है फाइंड करें ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, तो आप लिखेंगे ए क्रॉस
हमारे पास सी डी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए जहां से फर्स्ट एलिमेंट उठाना है इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ए को सी के साथ एक ऑर्डर पेयर, ए को डी के साथ एक ऑर्डर पेयर। ए क्रॉस बी है तो ए पहले आएगा, बी आपका बाद में आएगा। ए को दोनों के साथ आपने ऑर्डर पेयर बना दिया, अब सेकंड वाला यहां से उठाते हैं, बी सी बी डी। ओके यहाँ पे कंप्लीट, ए क्रॉस बी कंप्लीट हो गया। अच्छा उन्होंने कहा है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए, बी सेट आपने पहले लिखना है सी डी और ए सेट आपने बाद में लिखना है ए बी। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा सी ए सी बी डी ए और डी बी, सी ए सी बी डी ए एंड डी बी, ये हमारा था बी क्रॉस ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, आपसे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी ये फाइंड किया है। आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ए आपको गिवन है 0 2 4, बी हमें गिवन है -1 और 3। आपने क्या करना है, अच्छा इसमें हम ना सिमिलर वाला भी करते हैं। सिमिलर वाला मींस के ए क्रॉस ए करते हैं, ए क्रॉस ए हमारे पास है 0 2 4 और ए हमारे पास है 0 2 4, मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 4, तीनों पेयर बना लिए। अच्छा अब 2 को करते हैं 2 0 2 2 2 4, अब 4 को करते हैं 4 0 4 2 4 4, ठीक है। ये हमारा हो गया ए क्रॉस ए। सिमिलर बी क्रॉस बी भी ऐसे ही, ए क्रॉस बी भी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जब भी आपसे ना किसी ए बी किसी भी ए एक्स वाई किसी की वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा गया है ना, तो आपने क्या करना, क्वेश्चन नंबर आप देखिए जब भी आपको कोई एक्स वाई ए बी सच वैल्यू की डिमांड होती है तो आपको एक ऐसी कंडीशन दी जाती है, या तो हम वो कंडीशन खुद बनाते हैं, मतलब कुछ कंडीशन क्वेश्चन को देके दोनों कंडीशंस को आप इक्वल करके कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आपके दो ऑर्डर पेयर्स गिवन है, a-4 b-2 इक्वल्स टू 2 और कोमा 1। आपने दोनों को कंपेयर किया, आपने कहा कि a-4 इक्वल्स टू 2 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें, b-2 इक्वल्स टू 1 है, इसको सेकंड का नाम दे दें। फ्रॉम 1 से आपका आएगा a इक्वल्स टू 2 प्लस 4 a इक्वल टू 6। फ्रॉम 2 से आपका आएगा b-2 इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 प्लस 2 b इक्वल टू 3। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई a एंड b, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड का, तीनों पार्ट्स आपने ऐसे करने हैं। पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आपने देखिए दो ऑर्डर पेयर्स को कंपेयर करना है। आप ये है कि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल आपने कंपैरिजन करना है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है 3 - 2a, b-1 इक्वल्स टू a-7, 2b + 5। कंपेयर करते हैं 3 - 2a को a-7 के साथ, फर्स्ट आपकी इक्वेशन बन गई। b-1 अगर आपको 9 का मैथ याद है तो उसमें भी आप देखेंगे दो मैट्रिसेस को कंपेयर करने से पहले दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम और दो मैट्रिसेस को ही हम कंपेयर करते थे, मतलब दो यहाँ पे और सिंगल वहां यहाँ पे हो, तो ऐसे नहीं होता था कंपेयर। b-2b इक्वल्स टू 5 + 1 -b इक्वल टू 6, तो b इक्वल्स टू माइनस का साइन वहां पे ले जाए -6 आ जाएगा। ये हमने निकाला फ्रॉम 1। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में है b माइनस, बल्कि ये हमारा फ्रॉम 2 हुआ, b की वैल्यू आ गई। चलिए फ्रॉम 1 आप कर लेते हैं। फ्रॉम 1 में हमारे पास है 3 - 2a इक्वल्स टू a-7, 3 + 7 a + 2a, a को उधर ले जाना, ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 10, तो 10/3 इक्वल्स टू a। रिक्वायर्ड वैल्यू of a and b is a is 10/3 and b is -6। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द सेट। वो सेट फाइंड आउट करें जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है। अगर आपको दो सेट्स का ना एक प्रोडक्ट गिवन है और उनसे कहा जाए कि आप एक वो सेट्स बताएं कौन से थे जिनको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट्स आए, तो आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x और y दो प्रोडक्ट्स आपको गिवन है। एक आपके पास है AA, एक है BA, CA और DA।
अब आपने एक्स सेट जो होता है वो उस गिवन प्रोडक्ट की, अगर एक्स क्रॉस वाई है तो एक्स आपकी डोमेन होगी गिवन कंडीशन में और वाई आपकी रेंज होगी। डोमेन ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज सेट ए इज सेट एक्स। तो सेट डोमेन क्या होती है आपके पास, जो उस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स है, और वो आपकी रेपिटेशन में अगर आ रहे हैं ना, 2 दफा आ रहे हैं तो लिखेंगे हम एक दफा ए बी सी एंड डी, ये हमारा हो गया एक्स है। अच्छा, रेंज ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज सेट वाई। अगर यहाँ पे वाई क्रॉस एक्स की कंडीशन होती है तो वाई डोमेन सेट होता और एक्स हमारा रेंज होता, जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है इज सेट वाई। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी, रेंज इक्वल्स टू वाई आप लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए, इसको ए की दफा लेंगे, इसका मतलब एक्स सेट इज ए बी सी डी एंड वाई सेट इज सिंपल ए। क्लियर? इसको अगर आप एक्स क्रॉस वाई करें ना तो आपके पास कोई रिजल्ट आएंगे, ए बी ए सी ए डी ए। ठीक है, इसका मतलब आपने ये सीखे है कि क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है तो उसमें से फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट कैसे कैलकुलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, उन्होंने कहा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे आपके इस कंडीशन में, एक्स क्रॉस वाई वाई क्रॉस एक्स में, मतलब जो भी उन्होंने कहा ये एक्स क्रॉस एक्स में। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स सेट गिवन है ए बी सी, वाई सेट आपको गिवन है डी एंड ई। आपके पास आएगा, आपके पास देखिए एक्स सेट गिवन है वाई सेट, टोटल वो आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आप देखिए एलिमेंट एक्स सेट कितने हैं, एलिमेंट्स इन सेट एक्स 3, एलिमेंट इन सेट वाई इक्वल्स टू 2, और एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई मींस अगर एक्स क्रॉस वाई फर्स्ट पार्ट में डिमांड करें तो एक्स के एलिमेंट है 3, वाई के आपके पास है 2, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 6। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। अगर आप सिर्फ सेकंड थर्ड पार्ट की डिमांड करते हैं, एलिमेंट इन एक्स क्रॉस एक्स मींस के एक्स के एलिमेंट होंगे आपके पास 3 और अगेन इस एक्स के भी 3 होंगे, तो 9 एलिमेंट्स हैं एक्स क्रॉस वाई में, एक्स क्रॉस एक्स में। अच्छा, अब आपके पास एक्सरसाइज है 5.5 और 5.4 का ये लिंक है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें भी है, लेकिन उन्होंने आपको एक नई चीज मतलब एक एक्स्ट्रा चीज कही कि ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। आपने डोमेन एंड रेंज भी फाइंड आउट करनी है, डोमेन एंड रेंज, और एक एडिशन ये हुआ है कि ऑल्सो फाइंड 1 बाइनरी रिलेशन 2 बाइनरी रिलेशन, मतलब वो कुछ रिलेशंस की बात करें जो कि हमने उसी प्रोडक्ट में से ही लेने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एल गिवन है, एम गिवन है, उन्होंने कहा है कोई से 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करें, एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एल। पहले एल क्रॉस एम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास देखिए पेयर बने A3 B4, A3 अच्छा A3 A4 लिख लें आप, B3 B4 लिख लें, C3 C4। ठीक है, R1 आपके पास कोई सा R1 ले लें अपनी मर्जी से, R1 में आप कोई से 2 पेड़ ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कोई रिलेशंस लेने हैं आपने। देखिए मैंने ले लिया A3 B4 C4, आप नेक्स्ट ले लें A4 B3 C3। अच्छा, कोई से R1 और R2 ले लिए, आप फर्स्ट वाले R1 में 2 मतलब मिनिमम आप 2 पेड़ लेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम आप जितने लास्ट वाले में जैसे 6 है तो 6 ही ले सकते हैं। इसी तरह M क्रॉस L आपने फाइंड आउट किया, उन्होंने M क्रॉस L आ गया 3A 3B 3C 4A 4B 4C। R1 आपने ले लिया, कोई सा R1 ले लिया 3A 4A 4C, और R2 में कोई से 2 रिलेशन, उन्होंने कहा था ना सिर्फ 2 रिलेशन लेने, हमने 2 रिलेशन। अच्छा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उन्होंने आपसे कहा है कि y क्रॉस y फाइंड आउट करें, कोई से मेक 2 बाइनरी रिलेशन एंड आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज भी निकालिए जो हमने R1 और R2 की सिलेक्शन की होगी। पहले आपने y क्रॉस y किया, -2 1 2 -2 1 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास रिजल्ट आ गया। फिर R1 चाहिए, आपने कोई से 3 पेयर R1 में चूज किए, देखें R2 में किए। डोमेन ऑफ R1 इज -2 एंड 1 फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज है, रेंज ऑफ R1 होगी -2 2 और -2 नहीं लिखा जगह हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसी तरह R2 की डोमेन और R2 की रेंज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है
एम में वो कह रहे हैं 5 एलिमेंट है और आप बताएं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे इन एम। इन एम का मतलब है कि एम क्रॉस एम में, अगर वो कहे ना इन एम क्रॉस एल, तो इन एम क्रॉस एल में कितने बाइनरी रिलेशंस होंगे, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं कि इन एम मींस कि एम क्रॉस एम में कितने बाइनरी रिलेशंस आपके पास होंगे। एम में आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5.5 स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, एलिमेंट्स इन एम सेट आपके पास गिवन है 5 है। वो कहते हैं कितने बाइनरी रिलेशन होंगे इन एम, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर m क्रॉस n। बाइनरी रिलेशन इन एम, हमारा m है ना, बाइनरी रिलेशन इन एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास होगा 2 की पावर m क्रॉस n। इन m का मतलब है कि 2 की पावर m क्रॉस n। यहाँ पे होगा 2 की पावर 5 क्रॉस 5 जो कि होगा 2 की पावर 25। अच्छा, एक हमारा एक क्वेश्चन था, अगर मैं कहती हूँ एक n एलिमेंट है जिसमें n सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, मैं आपसे कहती हूँ कि बाइनरी रिलेशन इन m क्रॉस n, इसका मतलब होगा 2 की पावर होगी m क्रॉस n, जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट की 2 की पावर 5 क्रॉस 4 2 की पावर 20। अगर वो कहते हैं कि बाइनरी रिलेशन इन n क्रॉस m, n क्रॉस m, तो यहाँ पे होगा n क्रॉस m, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 क्रॉस 5 जो कि आंसर आपका फिर भी 20 आएगा। क्लियर, मैंने आपको एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन इस पे बता दिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 5 है। देखिए बेटा, हम तो अपनी मर्जी से R1 R2 ले रहे हैं, अभी तक तो 2 रिलेशंस की डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपसे कहा है कि एस सेट है, एस सेट आपके पास है, एस सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट 5 से लेस और 5 खुद भी शामिल है, ठीक है। एल सेट आपके पास ये आ जाएगा, एम सेट आपने इस फॉर्म में लिख लिया, एल क्रॉस एम तक तो हमने फाइंड आउट करना था ना, वो हमने कर लिया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। देखिए हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स आए हैं। अब आप देखिए, उन्होंने कहा था कि R1 R2 R3 और R4, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट का नाम दिया। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे कहा है कि R1 ऐसा ले, ऐसे पेयर सेलेक्ट करें जिसमें x आपका ग्रेटर हो y से या y छोटा हो x से। तो ये 4 आपके पास, 5 आपके पास पेयर ऐसे जिसमें y छोटा, इन्हीं में से सिलेक्ट कर लें L क्रॉस M में से। अगर वो आपसे कहते हैं M क्रॉस L में से R1 R2 R3 ले, तो फिर हम M क्रॉस L में से लेंगे। R1 में वो कहते हैं कि उन्होंने खुद बाउंड किया आपको कि ऐसा ले जिसमें y छोटा हो x से, तो ये सारी कंडीशन आ गई। फिर आपने डोमेन ऑफ R1 साथ ही ले ले, रेंज ऑफ R1 इसी के साथ ले लें। R2 में उन्होंने आपको बाउंड किया कि ऐसे ऑर्डर पे लें जिसमें y और x की वैल्यू सेम हो, तो हमने R2 वही सिलेक्ट किया जो उन्होंने हमें बताया था। R3 में उन्होंने आपसे कहा है कि 2 3 ये आपके पास R2 के रिजल्ट है। R3 में उन्होंने आपसे कहा है कि आपने ऐसे पेयर लेने जिनका सम x और y का 6 आ रहा है, 1 5 3 3 4 2। इनमें से हमने x और y को ऐड किया तो ये 3 हमें पेयर मिले जिनका आंसर 6 आ रहा है। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है कि x y का ऐसा पेयर लेना है जिसमें से y और x को माइनस करें तो 2 आंसर आना चाहिए। तो 3 - 1 2, 5 - 3 2 और 7 - 5 इज 2। ये 3 पेयर्स हमारे पास सिर्फ आए हैं जिनके डिफरेंस जो है 2 आ रहा है। डिफरेंस मीन्स कि y में से x, डोमेन भी निकालिए, रेंज भी निकालिए। क्लियर? अच्छा जी।